Hello friends, all of you are most welcome in today's lecture. We are in practice set 3.3 and we are going to solve question number 8. So find 4 consecutive terms in an AP whose sum is 12 and the sum of the third and fourth term is 14. Similar question number 7 part 9 में हमने किया था, उसमें 3 टर्म्स थे, इसमें 4 टर्म है. सो हमने उसमें एज्यूम किया था, इसमें भी एज्यूम करके करेंगे. सबसे पहले तो लेट द 4 consecutive term in an AP are A minus D, A plus D and A plus 2D. ये आपको याद करके या समझ के रखना होगा. तो these are the 4 consecutive terms in AP. From the first condition में क्या कह रहा है कि 4 consecutive terms in an AP whose sum is 12. चारों के चारों टर्म्स का सम टोटल कितना है? 12 है. तो फर्स्ट टर्म है A माइनस डी प्लस सेकेंड टर्म A, थर्ड टर्म A प्लस डी एंड फोर्थ टर्म A प्लस 2D. सबको ऐड करने पे क्या आ रहा है? 12 आ रहा है. फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, चारों का सम टोटल कितना है? 12 है. अब देखो यहाँ पे A 4 टाइम है तो 4A हो गया. माइनस डी से प्लस डी कैंसिल हुआ, प्लस 2D बच गया, इज इक्वल टू 12. 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 2 4, 2 कॉमन क्या तो D इज इक्वल टू 12. दैट मीन्स 2A प्लस D इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 हो जाएगा. 2A प्लस D इज इक्वल टू 2 6 12. ये आ गया इक्वेशन 1. 2A प्लस D इक्वल 6. ये फर्स्ट कंडीशन से. नाउ फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है कि थर्ड एंड फोर्थ टर्म का टोटल क्या है? सम क्या है? सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14. तो थर्ड टर्म आपका है A प्लस डी प्लस फोर्थ टर्म A प्लस 2D. ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है. इनका टोटल कितना है? 14. तो A 2A प्लस 3D, D प्लस 2D इक्वल क्या था? 3D इज इक्वल टू 14. ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2. अब हमको क्या निकालना है? इसमें A और D की वैल्यू निकालनी है. तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो, तो आपको A की वैल्यू मिल जाएगी, D की वैल्यू मिल जाएगी. तो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. 2A प्लस 13D इज इक्वल टू 14. ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन है. और फर्स्ट इक्वेशन 2A प्लस D इज इक्वल टू 6. माइनस कर देंगे, सब सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो ये 2A से माइनस 2A कैंसिल. 13D में से D 1D माइनस करेंगे तो 12D. 14 में से 6 माइनस करो क्या आएगा? 8. ये 13D नहीं है, 3D है भाई. तो 3D 3D में से D माइनस करोगे तो क्या आएगा? 2D इज इक्वल टू 8. नाउ अगर इस तरफ का हो गया होगा तो मैं इसे डस्ट कर देता हूं. तो जरा सा मैं टाइम ले रहा हूं, आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए. सो नाउ क्या करेंगे इसको हम? चलो मैं इसको डस्ट कर रहा हूं. इतना डस्ट कर दिया मैंने इसमें से. सो D की वैल्यू क्या हो जाएगी? D इक्वल टू 8 अपॉन 2. ये 2 डिवाइड करेगा उसको. 2 4 जा 8. तो D की वैल्यू मिल गई 4. नाउ D की वैल्यू 4 इक्वेशन 1 में रख देते हैं बाय पुटिंग D इक्वल 4 इन इक्वेशन 1. तो 2A प्लस D के प्लस पे 4 रख देते हैं यहां पे इज इक्वल टू 6. तो 2A इज इक्वल टू 6 माइनस 4 हो जाएगा ये ट्रांसफर होकर. तो 2A इक्वल क्या आएगा? 2. दैट मीन्स क्या हो जाएगा? ये लिखा दिया मैंने. A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 अपॉन 2. दैट इज A की वैल्यू आ गई 1. अब हमारे पास D की वैल्यू 4 है, A की वैल्यू 1 है और हमें क्या निकालने का है? फाइंड 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एन AP. तो हमारे पास 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, उसे निकाल लेंगे. ये देखिए यहां पर
सो यहां पे आंसर क्या होगा फाइनली, बाय टेकिंग a इक्वल 1 एंड d इक्वल्स 4। तो फर्स्ट टर्म क्या था हमारा, a माइनस डी था, a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 4, तो फर्स्ट टर्म आ गया -3। सेकेंड टर्म क्या था, a था, a की वैल्यू ऑलरेडी क्या है 1 है। थर्ड टर्म a प्लस d था, a की वैल्यू क्या है 1, d की वैल्यू 4, तो आ गया ये 5। एंड फोर्थ टर्म क्या था, a प्लस 2d, तो a की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू क्या है 4, d की वैल्यू 4 है, साथ साथ इसका। सो नाउ क्या हो जाएगा ये 1 plus 2 4 the 8, that is 9. Therefore 4 consecutive term in an AP is -3, -1, -5, -9। तो ये आपके क्या है 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स है। देखो ना 4 टर्म्स का जो टोटल है वो क्या आना चाहिए 12 था पहला कंडीशन में, तो 9 and 5 14 and 1 15 में से 3 माइनस कर दो तो 12 आ जाएगा, चारों को ऐड करने पे 12 आएगा। और थर्ड एंड फोर्थ टर्म को ऐड करो, 5 + 9 14, तो बोला था कंडीशन में कि थर्ड और फोर्थ टर्म का सम टोटल 14 है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 3.3। So question number 9 on board. This one is very interesting question, and I am also. If the ninth term of an AP is 0, आपको ninth term क्या गिवन है आपको, ninth term 39, ninth term means 99 is 0. Then so that 29th term is twice the 19th term. तो हमें प्रूफ करना है इसमें क्या है, ठीक है। ये गिवन है तो इससे शुरू करते हैं, ये गिवन है। Now Tn is equals to a plus n minus 1 into d। क्यों फॉर्मूला लगाया Tn का, क्योंकि 9 तक दिया हुआ है, तो T9 is equals to a plus 9 minus 1 into d, n के प्लेस पर 9 है, T9 की वैल्यू 0 है, a plus 9 में से 1 क्या d, सो a इस तरफ आ जाएगा तो माइनस है, या दैट मींस हम ऐसा भी कर सकते हैं, a को रहने देते, 80 को इस तरफ ला दो -8d हो जाएगा, प्लस का इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, a की वैल्यू मिल गई हमको -8d। नाउ हम लोग सबसे पहले 19 टर्म फिर 29 टर्म निकालेंगे, समझेंगे क्या। सिमिलरली हमें 19 टर्म, तो T9 इक्वल a प्लस 18d हो जाएगा, मैंने कहा था आपको डायरेक्टली। अगर मैं यहां पर क्या रखूं 19 रखूं, तो 19 में से 1 गया तो 18 आएगा यहाँ पर, तो a प्लस 18d डायरेक्ट रख रहा हूं। अभी T19 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितना निकल रहा है यहाँ पर इक्वेशन 1 में, देखो a की वैल्यू है -8d प्लस 18d, तो T19 इक्वल क्या हो जाएगा 18d में से माइनस करो आप 8d, तो बचेगा 10d। ये आ गया इक्वेशन 2। अब हम निकालेंगे 29th टर्म, तो T29 इक्वल क्या हो जाएगा a प्लस 28d। नाउ T29 is equals to a की वैल्यू -8d फ्रॉम फर्स्ट प्लस 28d फ्रॉम फर्स्ट लिख दीजिए, यहाँ पर हमने फर्स्ट इक्वेशन से रिवाइज कर देंगे -8d, तो T29 is equal to 28 में से -8d गया तो 20d बच गया। हमें प्रूफ क्या करना है, 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म, यहां जरा ध्यान दो, ट्वाइस की बात आ रही है तो 2 into 10d हो जाएगा, 10 to the 20। अभी 29th टर्म इज ट्वाइस इनटू 10d किसके इक्वल है 19th टर्म के इक्वल, 10d की वैल्यू 19th टर्म के इक्वल है, तो यहां पर हमने T19 रख दिया फ्रॉम सेकेंड। नाउ हेंस प्रूव्ड हो गया नहीं, 29th टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस द 19th टर्म, हेंस प्रूव्ड 29th term is twice the 19th term। हिंदी में बोलेंगे सिद्ध करो कि 29वां पद 19वें पद का दुगुना है, तो सिद्ध हो रहा है यहां पर कि 29वां पद 19वें पद का क्या है दुगुना है। सो राइट नाउ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9,
सो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह किया होगा, इसको अच्छी तरह करिए आप लोग। 3.3 मैंने पूरा कवर कर दिया। नाउ एक्सरसाइज 3.4 के लिए प्रैक्टिस से 3.4 के लिए हम पार्ट 11 में आएंगे। टिल आप अच्छी तरह समझते रहें, देखते रहें, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, और जिसको कुछ भी कमेंट में क्वेश्चन पूछना है, समझना है, तो आप कमेंट में कह सकते हैं आपको क्या समझ में नहीं आया, वे भी समझा दिया जाएगा, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। और प्लीज लाइक भी करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।